अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तसव्वुर रियाद फ्रॉम चैम्पियन मार्केटिंग। आज लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट के ऊपर दोबारा मौजूद हैं और डेवलपमेंट की एक वीडियो शूट करते हैं। देखते हैं कि पिछली वीडियोस में और आज की वीडियो में क्या डिफरेंस है, क्या क्या न्यू प्रोजेक्ट्स जो हैं साइट के ऊपर वो स्टार्ट हो चुके हैं। और इसके अलावा आप साथ साथ डेवलपमेंट भी देखें, साथ साथ बातचीत करेंगे, कोई एनालिसिस करेंगे, कुछ चीज़ें जो न्यू हो रही हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। जो मैप आ चुका है ओवरसीज़ 1 और एग्जेक्टिव 1 का, उसकी डेवलपमेंट का क्या सीन है वो भी देखते हैं। तो अभी मैं गेट 4 के ऊपर मौजूद हूँ, जो ये फाटक से अगर आप आएँ, जीटी रोड से फाटक से आएँ, जो अभी एंट्रेंस इस्तेमाल हो रही है स्मार्ट सिटी की, उसके ऊपर मौजूद है गेट 4 के ऊपर। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या न्यू चीज़ें हो रही हैं। ये गेट 4 है, अभी इन्होंने तामीर करना है इसके ऊपर। अभी गेट एंट्रेंस जो है वो बनाई नहीं गई है, बस रास्ता बनाया है। राइट साइड के ऊपर देखें, इन्होंने एक पार्क डिज़ाइन किया हुआ है। काफ़ी प्यारा पार्क बनाया है, फूल पौधे वगैरह लगा दिए हैं इसमें। और अगर आप पिछली वीडियोस में देखें तो ये मौजूद नहीं था। बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हो रही है साइड के ऊपर। अच्छा, ये जो एंट्रेंस है जिसके ऊपर अभी हम जा रहे हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है, देखिए सोसाइटी चीज़ें पहले कंफर्म करती नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं कि सोसाइटी जो है वो बाद में डिस्क्लोज करती है, उससे पहले वो नहीं करती है, बताती ही नहीं है, मैनेजमेंट नहीं बताती, उसकी कुछ रीजंस होती हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, अभी जिधर से हम एंटर हुए हैं, ये जो मैप के ऊपर अब अगर आप देखें ना, तो ओवरसीज़ 1 में ब्लॉक ए और ब्लॉक बी जो है, बी के ऊपर वाली साइड पे मैप के ऊपर आपको एक सेक्टर सी नज़र आता है एग्जेक्टिव ब्लॉक का। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है ये सेक्टर सी है, बट आई एम नॉट श्योर। बाद में सोसाइटी जो है वो इसको चेंज भी कर सकती है या इसको क्लियर भी यानी इसको कंफर्म भी कर सकती है फ्यूचर में। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ये सेक्टर सी का एरिया है जहाँ से हम एंटर हुए हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक का। माइट भी मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। तो फ़िलहाल ये रास्ता इस्तेमाल हो रहा है। राइट साइड पे पार्क बना हुआ है, उसके पीछे कमर्शियल एरिया बनाया है इन्होंने। और अगर आप सेक्टर सी में देखें तो उसमें कमर्शियल एरिया नज़र तो आता है, तो इसलिए मुझे शक है कि ये सेक्टर सी ही होगा। मैं बीच में वीडियो को पास भी कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ, ताकि जो है वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए हमारी। जहाँ भी मैं मुनासिब समझूंगा वीडियो को स्टॉप करूँगा। एक आपको मेरे सामने एक वाटर टैंक दिखाई दे रहा है मेरी राइट साइड के ऊपर। ये जो वाटर टैंक है राइट साइड के ऊपर, ये ओवरसीज़ ब्लॉक बी में बना हुआ है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया ना, सेक्टर सी जिसमें से हम गुजर के आए हैं, तो वो बी के ऊपर ही है। तो मुझे लगता है, इसलिए मुझे लग रहा था कि वो सी है। तो एक आपका ये हो गया, वाटर टैंक हो गया। ओवरसीज़ ब्लॉक का जो ओवरसीज़ 1 का ब्लॉक बी है, उसमें बन रहा है ये वाटर टैंक, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, ये सामने। और ये जो अभी जिधर गाड़ी, ये सामने आपको जो ब्राउन एरिया सारा दिखाई दे रहा है, ये आई थिंक 100 फीट रोड है, जो रिंग रोड का नाम जिसको दिया गया मैप के ऊपर। ये वो आपका रिंग रोड बन रहा है 100 फीट का। वो सामने ब्लॉक बी जो है ओवरसीज़ का, उसका वो वाटर टैंक बन रहा है। और मैं कोशिश करूँगा, मैं ड्रोन वीडियो भी ना एक डाल दूँगा। ड्रोन वीडियो जो भी हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, इस वीडियो के साथ ही जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो ड्रोन की होगी, तो उसमें आपको चीज़ें जो है वो सारी क्लियर हो जाएंगी। तो राइट साइड पे जो है ये ओवरसीज़ ब्लॉक बी की डेवलपमेंट जारी है। वाटर टैंक काफ़ी हद तक, तकरीबन कोई 50% मुकम्मल हो चुका है। और मशीनरी काफ़ी लगी हुई है यहाँ पे, जो स्ट्रीट्स वगैरह बना रहे हैं, और सीवरेज भी साथ साथ डाल रहे हैं। अगर आपको यहाँ से नज़र आ सके वो सामने, ठीक है जी, मशीनें भी नज़र आ रही होंगी काम करती हुई ओवरसीज़ बी ब्लॉक में, ओवरसीज़ 1 बी ब्लॉक। अच्छा, तो राइट साइड पे तो ये बी ब्लॉक हो गया। मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर, जिस रोड पे हम जा रहे हैं, लेफ़्ट साइड के ऊपर एक वाटर टैंक बना हुआ है, बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है।
वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो वाटर टैंक है ये या तो ओवरसीज़ डी का है या फिर ओवरसीज़ ए का है। ठीक है, अभी मैं आगे साइट पे गया नहीं हूँ, यहाँ पे इंजीनियर्स वगैरह से मुलाकात हुई नहीं है, और नॉर्मली जो यहाँ पे लोग होते हैं इनको ज़्यादा कंफर्म भी नहीं होता। वो सामने वाटर टैंक आपको दिखाई दे रहा है, ये या तो ओवरसीज़ ए में है या ओवरसीज़ डी ब्लॉक में है। इसके अलावा बहुत दूर एक वाटर टैंक दिखाई दे रहा है, लेकिन वो यहाँ से आपको नज़र आएगा नहीं। वो शायद आपको जो ड्रोन वीडियो में बनाऊंगा ना उसमें मैं उसको मेंशन कर दूंगा, वो एग्जैक्टिव ब्लॉक का है। तो यहाँ पे अगर आप लाइक एक डेढ़ महीना पीछे चले जाएं तो यहाँ पे कुछ नहीं था। एक ये ओवरसीज़ बी ब्लॉक में वाटर टैंक बन रहा था, बाकी कोई गलियाँ नहीं थी, कोई चीज़ें यहाँ पे हो नहीं रही थी। अभी आप देखें तो ओवरसीज़ जो बी ब्लॉक है इसका तकरीबन 20% काम मुकम्मल हो चुका है। गलियाँ वगैरह स्ट्रीट्स इसमें बना रहे हैं, ब्राउन कर रहे हैं सारी जो स्ट्रीट्स का एरिया है। ये अगर आपको मैं दिखा सकूँ, स्मार्ट जूनियर स्टेम स्कूल है, बी ब्लॉक में मैप के ऊपर आपको नज़र आता है। ये इसका बोर्ड है और इसके नीचे इसकी फाउंडेशन जो हैं वो रखी जा रही हैं, यानी खुदाई वगैरह हो रही है और इसकी कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है। ये देखें, ये सामने इसकी खुदाई का काम हो रहा है और ये जो मशीनरी काम कर रही है, सामने धूप है शायद आपको क्लियर दिखाई ना दे, ये जो रोड्स और स्ट्रीट्स के ऊपर काम हो रहा है, मशीनरी सामने आपको नज़र आ रही है। ओवरसीज़ बी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। ये वो एरिया है जो आप जो कंटेनर मार्केट है डीलर्स की, उसकी बैक साइड के ऊपर ये बी ब्लॉक है। हाँ जी, ये सारा बी ब्लॉक के ऊपर काम हो रहा है। ये ड्रोन वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर नज़र आएंगी इंशाल्लाह। अभी मैं यहाँ पे वीडियो को पास करता हूँ, आगे चलते हैं। आगे जो भी चीज़ मैं समझूंगा कि न्यू हो रही है उसको मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, अभी मैं बी ब्लॉक में मौजूद हूँ। बी ब्लॉक जो ओवरसीज़ प्राइम का बी सेक्टर है, ओवरसीज़ प्राइम जो ऑन ग्राउंड प्लाट्स हैं, अभी मैं उस ब्लॉक में हूँ, सेक्टर बी के अंदर, ओवरसीज़ प्राइम का सेक्टर बी। और यहाँ पे जो मस्जिद और कॉलेज बन रहा था, स्कूल कॉलेज, वो दोनों बिल्डिंग्स आपको सामने दिखाई दे रही हैं। मस्जिद की बिल्डिंग भी देखें तो तकरीबन कोई 70% मुकम्मल हो चुकी है। इसी तरह अगर आप स्कूल और कॉलेज की बिल्डिंग देखें तो वो भी तकरीबन कोई 50 to 60% मुकम्मल हो चुकी है। और यहाँ पे ये जो सामने बिल्डिंग के सामने आपको जो घरों पे काम होता दिखाई दे रहा है, ये सिग्नेचर विलास बन रहे हैं 5 मरला के, सोसाइटी खुद बना रही है। ओवरसीज़ ए ब्लॉक में आपको पता है कि 10 मरला और कनाल के विलास थे, और ओवरसीज़ प्राइम के सेक्टर बी के अंदर जो है वो यहाँ पे 5 मरला के विलास स्टार्ट कर दिए सोसाइटी ने। और इन बिल्डिंग्स के अगर आप पीछे चले जाएँ मस्जिद और कॉलेज के पीछे, तो वहाँ पे 7 मरला के प्लाट्स हैं। फ्यूचर में 7 मरला के विलास भी स्टार्ट करेगी सोसाइटी इंशाल्लाह। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, अगर आप मेरी 3 महीने पिछली वीडियो पे जाएँ, जो मैंने कंपैरिजन किया था ऐसे गार्डन और लाहौर स्मार्ट सिटी का, तो उसमें जब मैं सेक्टर बी के अंदर खड़ा था, ओवरसीज़ प्राइम के सेक्टर बी के अंदर जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, सेम इसी जगह पे मैं खड़ा था और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे आज जो प्लाट मिल रहा है आपको 30-32 लाख से 35 लाख की ब्रैकेट में मिल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये इंशाल्लाह ऊपर चले जाने हैं ये रेट्स जो है। और फाइल्स का भी मैंने जिक्र किया था, फाइल्स के जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स के बगैर वाली फ़ाइलें मिल रही हैं वो आपको अराउंड कोई 6, सवा 6, 5.5, सवा 5 इस रेट में मिल रही हैं। 5 मरला की बात कर रहा हूँ फर्स्ट रेट के, क्योंकि सारी डिटेल्स में जाऊँगा तो सारे रेट्स ही नीचे थे, आज सारे रेट्स ही ऊपर हैं। तो यहाँ पे प्लाट मैंने आपको बताया था कि 30 से 35 लाख का है, आज यहाँ पे प्लाट 45 लाख का है। 3 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, 10 लाख का जंप आया। इसी तरह फाइल्स जो मैंने आपको कहा था कि 5.25, 5.5 से लेके 6.25 तक रेट है, वो फाइल्स की जिन लोगों ने एक्नॉलेजमेंट ले ली थी वो फाइलें 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख पे ट्रेड हुई हैं, जिनके नंबर लग गए हैं। और नंबर लगने से पहले ही मैंने आपसे कहा था कि 3-4 लाख का जंप एक्सपेक्टेड है आने वाले कुछ हफ्तों और महीनों के अंदर।
तो अभी देखें 3-4 महीने हुए हैं और वो एक्नॉलेजमेंट जिन लोगों ने ले ली थी, एक्नॉलेजमेंट ली थी, अभी नंबर नहीं लगे थे, लोगों ने 12-12, 12.5 लाख ओन के ऊपर 5 मरला की फाइलें बेची हैं। 10 मरला भी 15-15 लाख पे बेची हैं। कनाल 25 लाख ओन के ऊपर बेची हैं, जो लोगों ने 13-14 लाख ओन पे ली हुई थी। कनाल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसी तरह कमर्शियल का स्टैंडर्ड का जो रेट था 27-28 लाख था, और जिन लोगों ने लेके एक्नॉलेजमेंट ले ली थी वो 40 से 45 लाख पे चला गया। तो इसी तरह जो भी हम चीज़ रेकमेंड करते हैं उसमें हरगिज़ ये मकसद नहीं होता कि हम आपको फंसा दें। हमारा उसमें छोटा सा कमीशन इन्वॉल्व होता है, थोड़ी सी अमाउंट होती है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कर सकें, और मार्जिन अपना कम रख के ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करेंगे तो हमारा वो इंशाल्लाह अच्छा गुजारा हो जाएगा, सिस्टम चलेगा। तो लेकिन उसमें हमारा हरगिज़ ये मकसद नहीं होता कि हम आपको फंसा दें। लाहौर, मेरी सारी वीडियोस देखें तो मैं सिर्फ लाहौर स्मार्ट सिटी को ही डील करता हूँ। उसकी एक ही रीज़न है कि मैं फुल टाइम इसी को डील करता हूँ। हमारे जो भी कस्टमर्स हैं, हम सिर्फ उनको बेच के यहाँ से निकल नहीं जाते हैं, हम उनकी फ़ाइलें सेल भी करते हैं। जो बात करते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं, उसके ऊपर पूरा उतरते हैं। जो फ़ाइलें आपको कहते हैं आप उठाएं, जब आप उठाते हैं तो उनको सेल भी करते हैं। जो कस्टमर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं वो ये सारी बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तो इसलिए जो भी हम आपको रिकमेंड करें, आप आंखें बंद करके उस चीज़ को उठाया करें। इंशाल्लाह उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। हम हरगिज़ आपको फंसाने नहीं वाले, और हम इधर ही बैठे हुए हैं, हम कहीं जा नहीं रहे हैं। हालांकि कई डीलर्स होते हैं सोसाइटीज़ को बेचते हैं, उसके बाद आप उनको ढूंढते हैं कि आपकी फ़ाइलें वो सेल करा दें, लेकिन रीसेल का कोई सिस्टम ही नहीं होता है। लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी वाइड सोसाइटी है कि जहाँ पे आपकी फ़ाइलें जो हैं उनका रीसेल बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आप अपने मुंह से निकालते हैं कि मैंने फ़ाइल बेचनी है तो हम फौरी उसको सेल कर देते हैं। आप इस बात को बड़ा अच्छी तरह जानते हैं जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो जो लोग हमारे साथ काम नहीं कर रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आप हमारे साथ काम करें। इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट्स भी होंगी और आपको किसी किस्म की कोई परेशानी बाइंग सेलिंग में हरगिज़ नहीं होगी। और इसी तरह आज मैं जो रेकमेंड करता हूँ वो मैं फ़ाइलें करता हूँ। आपकी जो अभी एक तो न्यू डील भी आ रही है 3.5 मरला की। आज 7 तारीख है, तो 10 तारीख को एक्सपेक्टेड है कि वो डील लॉन्च कर दी जाएगी, यानी सैटरडे को। आज हम वेंसडे में खड़े हुए हैं, तो सैटरडे को वो डील भी आ रही है। उसकी बड़ी डिमांड है। 3.5 मरला का आपको पता है बड़ा बायर होता है मार्केट के अंदर, छोटा यूनिट है, हर बंदा उसका बायर है। तो वो भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 3.5 मरला की फ़ाइल जो हैं वो लें, और जो भी फ़ाइल लिया करें 1 से 1.5 साल अपने माइंड में रखा करें। 1 से 1.5 साल उसको होल्ड करें। अगर आपका लॉस हो तो फिर आप मुझे बताएंगे, यार आपने हमें रिकमेंड किया था, हमने इतना टाइम उसको वेट भी किया, फिर हमें एग्जिट नहीं मिला। लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ कि इसका एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमेशा आपको एग्जिट पॉइंट देती है ये सोसाइटी। एग्जिट पॉइंट ऑलवेज देती है विद इन 3 to 4 मंथ्स। 3 से 4 महीनों के अंदर अंदर आपको ये एग्जिट पॉइंट देती है। आपने जहाँ से भी फ़ाइल ली होती है उसके ऊपर प्रॉफिट ऐड हो चुका होता है 3 से 4 महीने में। क्योंकि ये जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज काम करती है ना, स्मार्ट सिटी की फ़ाइल्स का इस तरह काम होता है। 3-4 महीनों के अंदर अंदर एक बार ज़रूर मार्केट ऊपर जाती है। उसकी कई रीज़न्स होती हैं। सोसाइटी साइड के ऊपर एक्टिविटीज़ करती है, जिस तरह रास्ते के मामलात होते हैं, NOCs की चीज़ें होती हैं, बिल्डिंग्स और डेवलपमेंट्स के काम होते हैं, बैलेटिंग होती है, पोजेशन देती है। तो चीज़ें जो है ना वो मुकम्मल होने की तरफ जाती हैं, तो उस वजह से जो है वो फिर ओन जो है वो रेट्स ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, ये जनाब बैलेटिंग का जो इवेंट होने वाला है 10 तारीख को, उसकी तैयारियां हो रही हैं। ये आप देखें, वो सामने मार्की भी लगा रहे हैं, जो टेंट वगैरह लग रहे हैं उसके लिए, जहाँ पे ये इवेंट होना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो सामने लगा रहे हैं मार्की। तो अभी ये है कि अभी आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 7 मरला में जाएं। 7 मरला 28-20 वाली जो फाइल है उसको उठाएं, उसमें बड़ा पोटेंशियल है। अगर आप 50% पेमेंट कर सकते हैं तो 18 लाख और 19 लाख वाली जो 50% पेड फाइलें, अगर आप 15-16 लाख पे कर सकते हैं, 17 लाख वो उठा लें, उनका नंबर वेरी सून लग जाना है। और इसके अलावा जो 7 मरला है 20% पेड फाइल्स जो हैं वो उठाएं। सेकंड बैलेट की जो एक्नॉलेजमेंट इशू हुई है उसको लें। इंशाल्लाह आपको आने वाले 3 से 4 महीनों में जिस तरह पहली फाइलों ने प्रॉफिट दिया, ये भी आपको प्रॉफिट देंगी। और अगर आप 3.5 मरला लेना चाहते हैं, जो कि ये देखें इवेंट की सारी ये अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, 3 दिन बाद इवेंट है यहाँ पे, तो उसी दिन 3.5 मरला लॉन्च हो जाएगा। जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं आप मेरे नंबर पे कॉल करें, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दें, ताकि जैसे ही लॉन्च हो तो फर्स्ट डे फर्स्ट ऑन के ऊपर आप उसको बाय कर लेना।
ताकि आने वाले टाइम के अंदर ये ओवरली बेसिस के ऊपर जो है वो फिर ऑन ऊपर जाता है। जब स्टार्ट होता है तो नीचे होता है, विद इन फ्यू आवर्स वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है फिर, क्योंकि हर बंदा जो जितने में बाय करता है उससे ऊपर ही सेल करता है। ऑन ऊपर जाता जाता है, डिमांड ज़्यादा बढ़ती जाती है, कोटा इतना होता नहीं है, यानी इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा होती नहीं है। हाँ जी, तो ये आपने देख लिया जो इवेंट के अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। अब आगे चलते हैं, मज़ीद कोई चीज़ दिखाता हूँ आपको। अभी मैं ओवरसीज़ प्राइम के सेक्टर ए में हूँ, और सेक्टर ए में ये जो मास्क बन रही है मस्जिद, ये आपके सामने है, कंप्लीशन की तरफ है। तकरीबन 90% काम मुकम्मल हो चुका है, ओनली 10% काम जो है वो रहता है इसका। लाहौर स्मार्ट सिटी की जो डेवलपमेंट है ये आपके सामने A+ क्वालिटी डेवलपमेंट है। हाँ जी, तो ये मस्जिद कंप्लीशन के करीब है बिल्कुल। ये विलाज हैं तकरीबन, ये भी मुकम्मल हो चुके हैं। जस्ट अंदर जो है इंटीरियर का काम इसका बाकी है। ये तकरीबन 90% ये भी मुकम्मल है, सिर्फ 10% जो काम है वो रह गया। आप देखें विलाज जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी शक्ल से ही आपको लग रहा है कि ये बहुत ही क्वालिटी वर्क और अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया और सॉलिड काम किया है, सॉलिड चीज़ें बनाई हैं सोसाइटी ने। ज़रा आप डेवलपमेंट की क्वालिटी देखें। सेक्टर ए में अभी मौजूद है लाहौर स्मार्ट सिटी ओवरसीज़ प्राइम सेक्टर ए। और ये जो विलाज हैं ये भी अभी तक कोई भी विला सेल नहीं किया सोसाइटी ने, ये भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर होंगे। देखें अभी जो 10 तारीख को डील आ रही है, मुमकिन है उसके साथ विलाज को लॉन्च करें या फिर वेरी सून उसके जो वो डील लॉन्च होने के फ़ौरन बाद ही जो है वो विलाज भी लॉन्च किए जाएंगे, और ये भी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ही होंगे। 10 मरला कनाल और 5 मरला के जो मॉडल विलाज यहाँ पे बन रहे हैं, ये सैकड़ों में बन चुके हैं। ये 10 मरला और कनाल के जो विलाज हैं ये तो बहुत ज़्यादा सोसाइटी ने खुद ही बनाया है, एक विला भी अभी तक सेल नहीं किया। इतनी ज़्यादा सोसाइटी ने इन्वेस्टमेंट की है अपनी पर्सनल, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोसाइटी कितनी सीरियस है डिलीवर करने में। जी, यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा रहे हैं स्मार्ट हॉस्पिटल का, 25 बेड हॉस्पिटल है। ये उसकी बिल्डिंग का डिज़ाइन भी आपको दिखाई दे रहा है ये बिल बोर्ड के अंदर, ये यहाँ पे लगा रहे हैं। इसके अलावा वो सामने एक स्कूल की बिल्डिंग स्टार्ट होने लगी है, स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल के लिए ना। जो स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं ना, ये जो होते हैं बच्चे, स्पेशल बच्चे जो होते हैं, उनके लिए यहाँ पे स्पेशल चिल्ड्रन एकेडमी स्टार्ट होने लगी है वो सामने, अगर मैं आपको दिखा सकूं। वो ये उस बिल्डिंग का डिज़ाइन है, और ये जनाब स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए है, स्पेशल चिल्ड्रन एकेडमी के नाम से। इसकी भी यहाँ पे ये लेआउट प्लान वगैरह कर रहे हैं, और इसके ऊपर भी जल्दी काम स्टार्ट हो जाएगा इसी प्लाट के अंदर जिधर ये बोर्ड लगा हुआ है। हालांकि कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि जो आपको इतना फैसिलिटेट करे और इतना आपके साथ कोऑपरेट करे जितना लाहौर स्मार्ट सिटी ने अपने इन्वेस्टर्स के साथ किया है। आज हम 2023 में खड़े हैं, और 2019 के अंदर, 2019 के अंदर जिन लोगों ने बुकिंग्स करवाई थी उन लोगों ने आज तक 10% के ऊपर फाइल्स रखी हुई थी। अभी सोसाइटी ने आके ये अनाउंस किया था कि जो लोग अपनी 50% पेमेंट नहीं लगाएंगे उनकी फ़ाइल्स कैंसिल कर देंगे। लेकिन तकरीबन देखें 3 साल हो गए हैं, 3 साल में लोगों ने 10% पेमेंट करके रखी हुई थी फ़ाइलें, और मिलियंस ऑफ रुपीज़ कमाया, मिलियंस का प्रॉफिट कमाया।
अगर 5 मरला की बात करें तो 18 लाख वाली फ़ाइल की लोगों ने पेमेंट की हुई थी 1,80,000। 1,80,000 पे करके 3 साल फाइल रखें और उसके ऊपर 10 लाख तक प्रॉफिट आप कमाएं। 10 लाख लेके 1,80,000 आपने दिया हुआ है और 10 लाख प्रॉफिट लेके आपने फ़ाइल बेची है। इस हद तक प्रॉफिट में फ़ाइलें हों और सोसाइटी आपको ये ना कहे कि आप जनाब अपनी किस्तें पे करें, ना जुर्माना लगाए, ना फ़ाइल कैंसिल करें, 1,80,000 की को इतनी वैल्यू दें आपके, तो ये इतनी यानी रिस्पेक्ट दे सोसाइटी अपने कस्टमर को कि आपको फ़ायदा देने के लिए सोसाइटी ने सहूलत देने के लिए आपको 10% के ऊपर जो है वो फ़ाइलें रखने दी। उसके बाद कई लोगों ने 20% पे रखी हुई थी, यानी 10% बुकिंग दिया, उसके बाद जो है अनदर 10% कंफर्मेशन का दिया और फ़ाइलें 3 साल से होल्ड की हुई थी और इसी तरह प्रॉफिट पे फ़ाइलें बेची हैं लोगों ने और कईयों ने होल्ड की हैं। लेकिन सोसाइटी ने ना एक फ़ाइल कैंसिल की और ना ही सोसाइटी ने 1 रुपये का जुर्माना किसी को लगाया है। अभी मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है ये इंक्यूबेशन सेंटर बन रहा है यहाँ पे लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर, अगर आप देख सकें। ड्रोन वीडियो मैं मस्ट बनाऊंगा, नेक्स्ट आप लाजमी वीडियो देखिएगा, वो ड्रोन होगी, ड्रोन कैमरा के साथ बनेगी। तो ये इंक्यूबेशन सेंटर है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं जो लेबर है, इसका बोर्ड भी लगा हुआ है। इंक्यूबेशन सेंटर क्या है? इंक्यूबेशन सेंटर का मतलब ये है कि यहाँ पे ये एक किस्म का एक्सपो सेंटर टाइप एक बिल्डिंग होगी। देखिए कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, दर्जनों में। ये एक्सपो सेंटर टाइप होगा, यानी यहाँ पे आप अपने सारे बिजनेस आइडियाज़ वगैरह, अपनी जो भी एक्सपो सेंटर्स में जो होता है बेसिकली उस तरह का होगा यहाँ पे। ये कोई तकरीबन जो बिल्डिंग स्टार्ट हुई हैं यहाँ पे कोई 3-4 बिल्डिंग्स हैं, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बनने वाली हैं। आप यूँ समझें कि यहाँ पे एक्सपो सेंटर बनने जा रहा है। आप अपने जो भी आपका बिज़नेस होगा वो यहाँ पे आप आ सकते हैं, जिस तरह आप ऑफिस रेंट पे ले सकते हैं, आप स्टॉल्स लगा सकते हैं, आप अपने बिज़नेस आइडियाज़ लेके यहाँ आ सकते हैं, उनको मार्केट करें, यहाँ से आप बिज़नेस जनरेट करें। ये नहीं कि एक किस्म का एक्सपो सेंटर बनने जा रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो हम ये कह रहे थे कि 3 सालों में आज तक सोसाइटी ने 1 रुपये का जुर्माना नहीं लगाया, वरना पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी सोसाइटी है जो आपको इतनी सहूलत दे, क्योंकि इन्होंने प्लाट देने हैं ना आपको, इन्होंने आपको भगाना नहीं है। वरना बाकी सोसाइटीज़ क्या करती हैं, एक किस्त आपकी पेंडिंग हो जाए ना, ओनली 1 इंस्टॉलमेंट, तो आपको नोटिफिकेशन भेज देते हैं कि सर इतना जुर्माना है आपका और किस्त दें साथ इतना जुर्माना दें। 2-4 किस्तें अगर आप कर देते हैं तो वो तो आपकी फ़ाइल कैंसिल कर देंगे, साथ जुर्माना भी लगा देंगे, फ़ाइल भी कैंसिल कर देंगे, एंड दैट्स इट। कटौतियाँ वगैरह करके तो कुछ पेमेंट आपको अगर दे सके तो दे देंगे, अदरवाइज़ आपकी फ़ाइल कैंसिल है। लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी, क्योंकि उन्होंने प्लाट नहीं देना होता ना, वो चाहते हैं कि हमने फ़ाइलें बेच दी हैं, ओवर एक्सेसिव सेलिंग कर देते हैं, ज़्यादा फ़ाइलें बेच देते हैं, उसके बाद लोगों को जो है प्रेशराइज़ करके तो भगाते हैं ताकि ये लोग फ़ाइलें छोड़ के भाग जाएं, हमें प्लाट ना देना पड़े। लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी देखें, 3 सालों में 1,80,000 बंदे ने दिया हुआ है। कनाल की फ़ाइल ने बंदे ने 5.5 लाख दिया हुआ है, 55 लाख की कनाल है और उसके ऊपर 25-25 लाख प्रॉफिट ले लिया लोगों ने। और जनाब सोसाइटी ने 1 रुपये का जुर्माना नहीं लगाया, क्योंकि सोसाइटी आपको भगाना नहीं चाह रही थी ना, सोसाइटी आपके प्लाट बना रही है। हालांकि आपने पेमेंट नहीं दी, सोसाइटी खुद पेमेंट अपने पास से लगा के इतने विलास बना दिए हैं, इतनी एक A+ क्वालिटी जो है डेवलपमेंट कर दी है सोसाइटी ने आपके लिए। अब 3 सालों के बाद जाके उन्होंने कहा है कि जी हम फाइल्स कैंसिल कर देंगे अगर आप उनको 50% तक नहीं ले जाते। यानी जो 18 लाख की फ़ाइल थी आपने बुक करवाई थी 3 साल पहले, सोसाइटी कह रही है कि कम से कम उसका 9 लाख आप पे कर दें भाई 3 सालों में। हालांकि आपने पे तो 18 लाख ही करना था, 3.5 साल का पेमेंट प्लान था वो, तो सोसाइटी फिर भी कह रही है कि 50% कर दें। और देखें आपके लोगों का कितना ट्रस्ट है। जब सोसाइटी ने कहा पेमेंट लगाएं तो लाइनें आपने देखी कितनी लाइनें लगी हुई थी। कोई एक जो लोग सुबह 5 बजे आते थे उनका भी इवनिंग तक नंबर आ जाता था तो बड़ी बात थी। इतने लोगों ने जब बैलेटिंग अभी की है सोसाइटी ने, तो लोगों ने इतना ट्रस्ट किया है। बेसिकली यही होता है ना ब्रांड, तभी हम स्मार्ट सिटी को बोलते हैं। इस तरफ सूरज की रोशनी थोड़ी इफेक्ट कर रही है, मैं दूसरे एंगल से फिर बात करता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे कुछ बेटर है। अभी हम बिजनेस एवेन्यू पे जा रहे हैं। पीछे जिन रोड्स पे मैं आ रहा था वो कुछ तकरीबन 5-6 रोड्स हैं, कनेक्टर 1, कनेक्टर 2, 3, 4, 5 और 6 तक।
वो इन्होंने बना भी दिए हुए हैं, उनके ऊपर एसफॉल्ट भी डाल दिए। जिधर से मैं अभी ये 2 मिनट पहले जिस रोड पे आ रहा था, वो मैं बात कुछ और कर रहा था तो वो डेवलपमेंट के बारे में बता नहीं सका। वो रोड्स इन्होंने कनेक्ट कर दिए हुए हैं। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें आज से कुछ 2 महीने पुरानी, तो वो रोड्स जो थे वो ब्राउन थे, खाली कच्ची मिट्टी पड़ी थी उनके ऊपर। तो देखें अभी एसफॉल्ट कर दिए इन्होंने, कारपेट हो चुके हैं। हाँ जी, तो इसीलिए हम लाहौर स्मार्ट सिटी को ब्रांड बोलते हैं, क्योंकि ब्रांड में देखें 2-3 चीज़ें होती हैं ब्रांड बनने के लिए। एक तो ये कि आप अपने कस्टमर्स की जो कस्टमर सर्विस है, या जो कस्टमर्स के लिए आपकी सहूलत है, कस्टमर को जो फैसिलिटेट करना है, उसके ऊपर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना। सेकंड थिंग ये होती है कि जो आप अपनी जो आपका काम है, जो आपकी प्रोडक्ट है, उसमें आप क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना। थर्ड ये कि आप कमिटमेंट के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तब जाके आपको ब्रांड बनाती है ना, फिर लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं, फिर लोगों को पता चलता है। तो ये सोसाइटी ने साबित किया है, ये चीज़ें सोसाइटी ने साबित की हैं। एक तो अपने कस्टमर को परेशान नहीं किया, अपने कस्टमर को जलील नहीं होने दिया कि फ़ाइलें बेच दी हैं लाखों में। उसके बाद आप जनाब, मैं सोसाइटीज़ के नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग ही हमें कॉल्स करते हो कि जी फ़लाँ सोसाइटी में मेरी फ़ाइल्स हैं और मैं उनको जो है सेल करना चाहता हूँ। तो हम तो चूंकि उन सोसाइटीज़ को डील करते नहीं, इसलिए जो सोसाइटी को डील करने वाले डीलर हैं वो भी नहीं सेल कर पा रहे आपकी फ़ाइलें जिनके थ्रू आपने ली हुई हैं। तो हमने क्या सेल करवानी है। दूसरी बात ये कि उनका वो सेल क्यों नहीं हो रही है, बिकॉज वहाँ पे ना तो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ना उनके एनओसीज क्लियर हैं, ना वो लीगल हैं, ना उनके पास लैंड है। बस फाइलें बेच दी हैं और उसके बाद जो है वो कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप फाइलें लेके फिरते हैं मार्केट में, लेकिन कोई उनको ख़रीदने वाला नहीं है, बस आपको बेच दी। और ऊपर से सोसाइटी प्रेशर डालती है कि जी अपनी किस्तें दें वरना फ़ाइल कैंसिल हो जाएगी। एक किस्त आपको मिस नहीं करने देते और जुर्माना लगा देते हैं। उन्होंने वो कमाई के ज़रिए बना लिए हैं आपको, यानी फंसा लिया हुआ है। लेकिन स्मार्ट सिटी का जो एक चीज़ है आपको उससे एग्री करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं चैम्पियन मार्केटिंग से हूँ, ठीक है। इसी तरह स्मार्ट सिटी के साथ जितने भी अथॉराइज्ड सेल्स पार्टनर्स काम कर रहे हैं, जो मेन है, जिस तरह हम अल्हम्दुलिल्लाह है, हम टॉप के उनमें आते हैं अथॉराइज्ड सेल्स पार्टनर्स में, तो हमें अलाउ ही नहीं होता कि इनकी विंसिनिटी के अंदर इनके जो एरिया है जहाँ पे फॉर एग्जांपल जहाँ पे स्मार्ट सिटी है, इसके सराउंडिंग में जो सोसाइटीज़ हैं, हमें अलाउ ही नहीं है हम उसको डील करें, ठीक है। और दूसरी सोसाइटीज़ को भी अगर हम डील करते हैं तो हमारी वो रेपुटेशन नहीं रहती है स्मार्ट सिटी के सामने। क्यों? क्योंकि स्मार्ट सिटी जो है वो भी उसके बदले फिर हमें फैसिलिटेट करता है, खुद सेल्स नहीं करता है। स्मार्ट सिटी ने हमें अलाउ किया हुआ है कि हम सेल्स करें, जो भी चीज़ आती है वो हम बेचते हैं। बेसिकली हम यूँ समझ लें कि हम स्मार्ट सिटी का जो सेल्स का डिपार्टमेंट है हम उसको देखते हैं, सेल्स हम करते हैं, बाकी काम फिर स्मार्ट सिटी करती है, डिलीवर वो करता है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह खुले दिल के साथ प्रॉमिस करते हैं लोगों के साथ, और स्मार्ट सिटी उसको जो है वो फुलफ़िल करता है। तो बात करने का मकसद ये है कि जो हमारे थ्रू जो आपने फ़ाइलें ली हुई हैं वो आज भी आप हमारे थ्रू बेच सकते हैं। हम उधर ही खड़े हुए हैं, जिस ऑफिस में आपको बुकिंग्स दी थी, जहाँ दी थी, हम उधर ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम कहीं भागे नहीं हैं, कहीं उठे नहीं हैं। आप फाइल्स लेके आएँ, एनी टाइम हम बेचेंगे। तो ये स्मार्ट सिटी की बहुत बड़ी बात है कि रीसेल बना दी है, अपने प्रोजेक्ट की रीसेल बना दी है। अगर आपको कुछ चीज़ बेची है तो वो चेक का काम कर रही है। जहाँ मर्ज़ी खड़े हो के आप हमें बोलें कि हमने फ़ाइल बेचनी है, हम आके लेके आएंगे, आपके घर से जाके फ़ाइल लेके आएंगे, बिकॉज़ हमारे पास बायर इतना ज़्यादा है फ़ाइल्स का। अच्छा, वो कुछ ज़्यादा ही मैं बोलने लग गया हूँ, थोड़ा सा जज्बाती हो गया था। तो ये सामने जो है ये मार्केटिंग ऑफिस है, स्मार्ट सिटी की साइड के ऊपर जो मार्केटिंग ऑफिस बन रहा है, ये आपके सामने मुकम्मल होने वाला है। साथ ही ये एग्जीक्यूटिव ऑफिस बन रहा है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ऑफिस मींस मार्केटिंग ऑफिस के साथ ही है, और ये मैनेजमेंट के ऑफिस होंगे। यहाँ पे मैनेजमेंट के ऑफिस होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। सामने सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस का बोर्ड भी लगा हुआ है। अच्छा, ये जो सामने है ना, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिस बन रहा है। अब ये एग्जीक्यूटिव ऑफिस जो है ये तकरीबन कोई 5 कनाल के ऊपर है, 5 कनाल के ऊपर है। और इसमें ये जो सामने जहाँ पे लोग आपको ये पानी का छिड़काव करते दिखाई दे रहे हैं, ये पहला ऑफिस जो मुझे समझ आई है, ये हमारे जो HRL के चेयरपर्सन है, जो चेयरमैन है जाहिद रफ़ीक साहब, ये उनका ऑफिस है। साथ जो ये आपको एरिया नज़र आ रहा है जिसके ऊपर अभी छत नहीं है, यहाँ पे ऑफिस होगा वो जहाँ ज़ेब साहब का होगा। और पीछे इसी तरह डायरेक्टर्स के ऑफिसेज़ होंगे, जिस तरह मुजीब अहमद ख़ान साहब हैं, या इसके ऊपर फिर ऊपर वाले फ्लोर पे कुछ ऑफिसेज़ होंगे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसेज़ होंगे GMs वगैरह के।
यानी मैनेजमेंट सारी यहाँ पे बैठेगी। तो अगर आपका जो सोसाइटी का जो ओनर है वो सोसाइटी के अंदर बैठे हों और मैनेजमेंट सारी सोसाइटी के अंदर बैठे हों, तो ये इस चीज़ का प्रूफ है कि ये यहाँ से उठने के लिए नहीं आए, ये डिलीवर करने के लिए आए। अल्हम्दुलिल्लाह। चोर कहाँ बैठ सकता है सोसाइटी के अंदर, हमेशा जेन्युइन आदमी ही मौके के ऊपर बैठ सकता है। तो इनको ये टारगेट मिला है कि जून के एंड तक आपने ये जो एग्जीक्यूटिव ऑफिस है इसको मुकम्मल करना है। तो उम्मीद है कि ये इसी मंथ एंड तक मुकम्मल हो जाएगा। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये सेंट्रल बुलेवार्ड है। सेंट्रल बुलेवार्ड आप मैप के अंदर भी देख सकते हैं, मैप के अंदर भी मौजूद है और ये ऑन ग्राउंड भी मौजूद है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ज़रा देखिए रोड्स की क्वालिटी देखें आप, डेवलपमेंट का लेवल देखें, रोड्स की क्वालिटी देखें आप। तो लाहौर स्मार्ट सिटी में अगर आप कोई भी प्लाट बाय या सेल करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपको पूरा फैसिलिटेट करेंगे हर हवाले से। जस्ट फाइल्स बेचना मकसद नहीं होता है, आप फाइल कहीं और से भी ले सकते हैं। बहुत से डीलर भाई हमारे काम कर रहे हैं। हमारे थ्रू अगर आप लेते हैं तो हमारे 2-3 फ़ायदे हैं आपको। एक तो ये कि आपकी फ़ाइल सेल करने में अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो चीज़ें आपको बेचते हैं वो हम वापस ख़रीदते भी हैं। सेकंड थिंग ये है कि स्मार्ट सिटी के ऑफिस के अंदर आपका कोई भी काम होता है पेमेंट से रिलेटेड, न्यू अपडेट्स होती हैं, ऑन टाइम आपको अपडेट करते हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो भी होती हैं, कब चीज़ सेल करनी है बाय करनी है, सारा गाइड करते हैं। इसके अलावा लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर जो है जिस तरह एक्नॉलेजमेंट्स का मामला था और प्लाट सिलेक्शन का था, तो हमने पूरा हेल्प किया और कुछ भी चार्ज नहीं किया, 1 रुपया चार्ज नहीं किया, किसी को कोई डिमांड नहीं की। अगर की है तो आप बेशक कमेंट में बताएं। जो भी हमारे कस्टमर्स हैं सबको फ्री ऑफ चार्ज फैसिलिटेट किया। अगर किसी ने खुद से खुश होकर कुछ वो अपनी मर्ज़ी से, कुछ लोगों ने पे भी कर दिया हमें कि यार आप लोग वहाँ पे लाइनों में आपके बंदे खड़े हुए हैं, आप लोग हमारे लिए काम कर रहे हो, तो जस्ट अप्रिशिएट करने के लिए, मोटिवेशन के लिए कुछ किसी ने पे किया है, तो दैट्स डिफरेंट थिंग। बट हमने किसी को 1 रुपया चार्ज नहीं किया, ना ही शर्त रखी थी कि आप इतना पे करें तो हम आपको एक्नॉलेजमेंट निकलवा देते हैं या आपकी प्लाट सिलेक्शन करवा देते हैं वगैरह वगैरह। कोई एक ऐसा केस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेन चीज़ ये होती है कि अगर आप हमारे थ्रू बाय करते हैं तो हम आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। हालांकि उसमें हमारा मार्जिन बहुत ही कम होता है, उसमें ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत लाखों में कोई रखते हैं, लिटिल बिट थोड़ा सा होता है उसमें। पर फाइल जो है मैक्सिमम लाइक जो रेजिडेंशियल फाइल्स हैं 10,000 तक होता है, सम टाइम 20,000 हो जाता है। इस तरह जो कमर्शियल फाइल्स हैं उनमें भी 20,000 से लेके 30,000 तक होता है। लाहौर स्मार्ट सिटी में जिन लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया, जिन लोगों को मौका नहीं मिल सका, अभी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप लाजमी करें, आपको कभी लॉस नहीं होगा इसमें इंशाल्लाह। अब जहाँ भी इन्वेस्ट करें 1-1.5 साल माइंड में लाजमी रखा करें शॉर्ट टर्म के लिए। जिस तरह पहले भी मैंने कहा है 3-4 महीनों में सोसाइटी आपको एग्जिट पॉइंट देती है, आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप 1.5 साल 2 साल तक होल्ड करते हैं चीज़ों को, तो एक तो ये कि गारंटीड प्रॉफिट है, दूसरा ये कि ज़्यादा प्रॉफिट है, यानी उसमें रिस्क नहीं है, लॉस के चांसेस बहुत कम है। तो इसलिए लाहौर स्मार्ट सिटी जैसी सोसाइटी जो है वो आपको मिलने वाली नहीं है। इस वक्त लाहौर में सारी सोसाइटीज़ के काम ठप पड़े हुए हैं, क्लोज़ है, किसी में कोई काम नहीं हो रहा सिवाय स्मार्ट सिटी के। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि सैकड़ों मशीनरी और हज़ारों लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और डेवलपमेंट जो है, और एवरी वीक जब आप आते हैं तो डिफरेंट लुक होती है और एक क्वालिटी काम हो रहा है। आप देखेंगे जिन लोगों ने आज इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर ली है 3-4 सालों के बाद वो लोग दुआएं देंगे हमें इंशाल्लाह। इतना अच्छा प्रोजेक्ट है लाहौर के अंदर। इस तरह इन रेट्स के ऊपर कोई सोसाइटी नहीं है, इस डेवलपमेंट के लेवल के साथ कोई सोसाइटी आपको नहीं मिलेगी जो इतने कम प्राइसेस के ऊपर प्लाट आपको दे रहे हो और गारंटीड प्रॉफिट के साथ दे रहे हो और डिलीवर कर रहे हो। और डेवलपमेंट देखें आप किस तरह की हो रही है, आपके सामने है। DHA और बैरिया से अगर अच्छी नहीं है तो उनसे कम नहीं है। इसके अलावा ये भी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें प्लीज़ और वीडियो को लाइक किया करें। अगली वीडियो ड्रोन की है, उसको देखना मत भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।